श्री अनिल सागर जी, प्रमुख सचिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, श्री आलोक कुमार जी, प्रमुख सचिव नियोजन, रमना जी, CMD सिद्धि, प्रोफेसर अंकुश शर्मा जी, इंचार्ज ऑफ इनोवेशन एट IIT कानपुर, SP Singh ji, Chief General Manager SIDBI. I was very excited with his excitement for Uttar Pradesh. Nikhil Agarwal ji, CEO of this first IIT Kanpur Center. हमारे CEO नोएडा लोकेश जी, और आज के इस आधे दिन के वर्कशॉप में उपस्थित जितने भी हमारे स्टार्टअप्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स ये तमाम सारे एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर मौजूद हैं। देवी सज्जनों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सिडबी को और IIT कानपुर के फर्स्ट IIT कानपुर सेंटर को, जिनके सौजन्य से आज ये इतनी महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। उन्होंने आप सबको यहाँ पे एकत्रित किया, आप सबको सुनने का मौका मिला। हर एक ने जो कुछ भी बोला है उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना, और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे प्रमुख सचिव नियोजन भी, प्रमुख सचिव IT भी, और हमारे IT के जो यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स को हेड करते हैं रविरंजन जी, सबने ध्यान से सुना होगा, उसको नोट किया होगा। निश्चित तौर से आपने जो बातें की उनके आधार पे हमें आगे और भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन हमने एक बहुत अच्छा ग्राउंड भी तैयार किया हुआ है, आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक मैं देखा कि घूम घूम करके सबने ROC एट नोएडा, ये डिमांड बड़ी तेजी से कभी इधर से कभी इधर से कभी उधर से सब जगह से ROC एट नोएडा की बात हो रही थी। अभी पिछले महीने ही मैं जेवर एयरपोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और आपको जान करके खुशी होगी कि सितंबर तक हम वहां पे फ्लाइट चालू करेंगे। अगले महीने हमारी फ्लाइट वहां लैंड करेगी, और उसके बाद सितंबर तक जो टारगेट है समय से हम उसको वहां पे फ्लाइट स्टार्ट करा देंगे। तो जब मैं पिछले महीने जनवरी में वहां पे गया था और सारा रिव्यू करता था, कभी कभी जाकर मैं रिव्यू करता हूँ बिकॉज आई चेयर दैट बॉडी, तो वहां पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स से भी अलग से मेरा इंटरेक्शन हुआ, और सबका यही डिमांड था कि उनका जो है ROC नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में या इंडिया में होना चाहिए। एंड इमीडिएटली मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से कांटेक्ट किया, और आपको जानकर के खुशी होगी, कल ही, मुझे नहीं मालूम था कि आज ये डिमांड मेरे सामने इतना आएगी, कल ही मनोज गोविल ने मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा कि साहब आपने कहा था हम रेडी हैं ROC सेटअप करने के लिए, आप कहाँ जगह दे दें। अभी मैं CEO नोएडा, CEO ग्रेटर नोएडा और CEO ईडा तीनों से मैं बात करूंगा, जहां भी हमें इमीडिएटली एज अर्ली एज पॉसिबल हम यहाँ पे ROC सेटअप करेंगे। तो आपके इस डिमांड के बारे में तो मैं समझता हूँ को विराम लगेगा आप सबको, जो हमारे बहुत अच्छा लगा मेरठ के हमारे एंटरप्रेन्योर जो इतना ज्यादा एक्साइटेड है मेरठ के बारे में, और होना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ के आप हैं, आप में अगर काबिलियत है और आप में अगर हुनर है, तो निश्चित तौर पे आप सबसे पहले अपनी जगह को उतना मजबूत करिए, उसके बाद बाहर की जगह को मजबूत करिए। तो बहुत अच्छा लगा आपके उस भावना को सुन करके। तो आपको अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होगी, यहीं पे ROC के माध्यम से सारी एक्टिविटी, और जिस तेजी से आपको जानकर के खुशी हुई, मैं ईडा इसके पहले जब जेवर एयरपोर्ट का ज्यादातर रिव्यू तो मैं लखनऊ से ही कर लेता हूँ, लेकिन जब 7-8 महीने पहले मैं जब जेवर गया था, उस समय केवल एक फैक्ट्री काम कर रही थी। जब अभी पिछले महीने में गया तो 67 फैक्ट्रीज चालू हो चुकी थी। अब दिस इज द स्पीड विच विच वहां पे ईडा में परिवर्तन हो रहा है, और जिधर जाकर के देखिए जितने सारे हमारे काम हो रहे हैं, पूरा जो जमुना अथॉरिटी एरिया में जिस तेजी से काम हो रहा है, आने वाले समय में इसका एक गूंज है कि कैसे ये पूरा एरिया, हमारा एरिया इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगा।
और इस प्रकार की प्रगति को देख करके आज उत्तर प्रदेश में एक नया इंडस्ट्रियल स्टेट, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो है स्टार्ट किया गया था लेट 70s या अर्ली 80s में स्टार्ट किया था, नोएडा स्टार्ट हुआ था, आपको जानकारी होगी, क्योंकि ओखला के शहरों में एक ये नया इंडस्ट्रियल स्टेट उत्तर प्रदेश से चालू किया था जहां कुछ भी नहीं था। वो जमुना का बिगड़ था और उसके अलावा कुछ नहीं था, सारे के सारे खाली मैदान थे। आज आपको मालूम है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा की कहानी, क्योंकि नोएडा था, फिर ग्रेटर नोएडा और ईडा तो बहुत तेजी से जिस रफ्तार से चल रहा है वो नोएडा को ओवरटेक करेगा, बहुत जल्दी ओवरटेक करेगा। जिस प्रकार से वहां पे हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन करके आ रहा है, जिस प्रकार से दुनिया की बेस्ट कंपनीज आज वहां पे इन्वेस्ट कर रही है, वे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के तौर पे, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर निकल करके आएगा। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया निर्णय लिया है, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ईडा मिलाकर के जितना क्षेत्रफल है उससे कहीं ज्यादा क्षेत्रफल शुरुआत करके बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया। ऑलरेडी हमारा वहां पे सीईओ पहुंच चुका, लैंड एक्विजिशन का काम स्टार्ट हो गया, उसकी प्लानिंग का काम स्टार्ट हो गया और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक नया बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, जहां पे नया अपना एयरपोर्ट भी होगा, नए अपने सारे के सारे संसाधन होंगे, वहां पे रेजिडेंशियल भी होगा, इंडस्ट्रियल भी होगा, कॉमर्शियल बिजनेस, सारा का सारा एक बहुत बड़ा एक मुकाम बनकर के तैयार होगा। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में जिस तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है और जैसे हुआ है, बहुत बढ़िया साकेत जी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में लीड कर रहा है। आपको जानकर के खुशी होगी कि हमने 27 नई पॉलिसीज बनाई है, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, एंड आई कैन से विद फुल कॉन्फिडेंस कि देश में कहीं भी किसी प्रदेश में जो कुछ भी ऑफर करते हैं उससे कहीं बेहतर हम उत्तर प्रदेश में ऑफर करते हैं। 27 नई पॉलिसी बनाई है, जो लेटेस्ट हमारी पॉलिसी सेमी कंडक्टर अभी हमारे यहाँ पे मौजूद है, ये अनिल जी मौजूद है, ये आईटी चीजें देखते हैं, इसलिए सेमी कंडक्टर पॉलिसी हमारी लेटेस्ट अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया और उसके बाद वो आ गई और आते ही हमारे पास सेमी कंडक्टर पॉलिसी आई, पहला हमने प्रोजेक्ट भी सैंक्शन कर दिया। बहुत जल्दी हमारा सेमी कंडक्टर में इन्वेस्टमेंट हमारे उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। तो ये जो उत्तर प्रदेश की जो रफ्तार है, जो बीडा जिस प्रकार से बन रहा है, ऑलमोस्ट 35,000 हेक्टेयर में ये सारा का सारा चीज बनने जा रहा है, जिस तरह से हो रहा है वो उत्तर प्रदेश को एक नया दिशा देने जा रहा है। और ये दिशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य रखा अपने देश के लिए, अमृत काल का लक्ष्य, जो देश को एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य, जो देश को एक तेजी से बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, उस रफ्तार का जिस रफ्तार से चले और आज हमारा देश दुनिया में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और बहुत तेजी से तीसरा भी बनेगा, दूसरा भी बनेगा। ये हमारी रफ्तार जिस तरह से चल रही है, उसी रफ्तार को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे देश के बारे में विजन है, उसी को ट्रांसलेट करने के लिए उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तेजी से कार्य किया है, उसका नतीजा था कि आज से ज्यादा नहीं, 7 साल पहले, 8 साल पहले उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में 8वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी पूरे देश में, और आज हम पूरे देश में दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। और ये परिवर्तन आया है क्योंकि जिस तेजी से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिस तेजी से सारा चीजों का विकास हो रहा है, आपको जानकर खुशी होगी जब हमारा पिछला जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ इसी महीने में 2023 में, पिछले साल 2023 में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, तो 35.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट कमिट किए गए उत्तर प्रदेश के लिए, और अब तक वो नंबर हमारा बढ़कर के लगभग 40 लाख करोड़ हो गया। और अभी ज्यादा नहीं, आज तारीख है 16 तारीख है, 3 दिन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लखनऊ में हमारा जो फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रहा है, जो कि चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है इस नई सरकार के आने के बाद, 2017 के बाद। आपको जानकर खुशी होगी 10 लाख करोड़ से ज्यादा की ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रही है इस हमारे, और ये 10 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग केवल ऐसा नहीं है कि पहले जो हमारे यहाँ अगर कुछ होता था तो किसी जमाने में कानपुर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट शहर हुआ करता था, इंडस्ट्रियलाइज, जब हम छोटे बच्चे थे, पढ़ते थे, तो पूरे देश का हम 8वीं
बड़ा शहर हम कानपुर को जानते थे। फिर समय आया कि कानपुर के अलावा मुरादाबाद में है, तो अलीगढ़ में है, 2-3-4 शहर होते थे। फिर नोएडा और ग्रेटर नोएडा है। आज जब 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का ग्राउंड ब्रेकिंग होगा तो पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक जिले के लिए, जो हमारे 75 जिले, हर 75 जिले में होने जा रहा है। क्योंकि जो फर्क आया है, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में सोच बदली। कोई भी जगह डेवलप नहीं कर सकते केवल एक जगह के बस पर, केवल एक कैलिफोर्निया से अमेरिका जो डेवलप नहीं हो सकता है। अमेरिका को डेवलप करने के लिए पूरे जो उनके 50 राज्य हैं, सभी राज्यों में कैलिफोर्निया बनाना पड़ेगा, और ऐसा उन्होंने किया। और आज हमारे उत्तर प्रदेश में हाँ कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आज यहाँ की ताकत ज्यादा है, इकोसिस्टम यहाँ बेहतर है, दूसरी जगह कम है, लेकिन वहां भी इकोसिस्टम बना है। आज चाहे हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, आप दिल्ली से लेकर के बलिया तक पहुंच सकते हैं, बड़ी तेजी से आप तेजी से निकल सकते हैं, बलिया तक पहुंच सकते हैं, आप बुंदेलखंड तक पहुंच सकते हैं, दिल्ली से आप पहुंच सकते हैं। हमारे एयरपोर्ट आज की डेट में हमारे पास 10 एयरपोर्ट है, जिसमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और बहुत जल्दी जिस दिन जेवर एयरपोर्ट बन जाएगा तो हमारा 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला हिंदुस्तान का पहला राज्य होगा। हमारे पास बहुत जल्दी तमाम सारे एयरपोर्ट्स हमारे रेडी है, तैयार है, उसको लॉन्च होने वाला। आप इंतजार करिए दिन का, जिस दिन इसको लॉन्च किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश में 10 से बढ़कर के 15 एयरपोर्ट हो जाएगा, और थोड़े दिनों के भीतर हमारे 21 एयरपोर्ट हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। पूरा उत्तर प्रदेश कनेक्टेड हो जाएगा, जिस तेजी से उत्तर प्रदेश में काम करना है। आपको जान करके खुशी होगी कि यहाँ पे बात हो रही थी, स्किलिंग की बात हो रही थी कि हमारे पास कैपेसिटी की बड़ी कमी है। पिछले 1.5 साल में हमने 43 नए विश्वविद्यालयों को, प्राइवेट विश्वविद्यालयों को LOI जारी किया। 43 नए विश्वविद्यालय हमारे उत्तर प्रदेश में होते नहीं थे, आज 43 नए विश्वविद्यालय पिछले केवल 1.5 साल में हमने उसका लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया। इंटरेक्शन हुआ और सबका यही डिमांड था कि उनका जो है ROC नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में या ईडा में होना चाहिए। एंड इमीडिएटली मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से कांटेक्ट किया, और आपको जानकर के खुशी होगी, कल ही, मुझे नहीं मालूम था कि आज ये डिमांड मेरे सामने इतना आएगी, कल ही मनोज गोविल ने मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा कि साहब आपने कहा था हम रेडी हैं ROC सेटअप करने के लिए, आप जहाँ जगह दे दें। अभी मैं CEO नोएडा, CEO ग्रेटर नोएडा और CEO ईडा तीनों से मैं बात करूंगा, जहां भी हमें इमीडिएटली एज अर्ली एज पॉसिबल हम यहाँ पे ROC सेटअप करेंगे। तो आपके इस डिमांड के बारे में तो मैं समझता हूँ कोई विराम लगेगा आप सबको। जो हमारे बहुत अच्छा लगा मेरठ के हमारे एंटरप्रेन्योर जो इतना ज्यादा एक्साइटेड है मेरठ के बारे में, और होना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ के आप हैं, आप में अगर काबिलियत है और आप में अगर हुनर है, तो निश्चित तौर पे आप सबसे पहले अपनी जगह को उतना मजबूत करिए, उसके बाद बाहर की जगह को मजबूत करिए। तो बहुत अच्छा लगा आपके उस भावना को सुन करके। तो आपको अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होगी, यहीं पे ROC के माध्यम से सारी की सारी एक्टिविटी, और जिस तेजी से आपको जानकर की खुशी हुई, मैं ईडा, इसके पहले जब जेवर एयरपोर्ट का ज्यादातर रिव्यू तो मैं लखनऊ से ही कर लेता हूं, लेकिन जब 7-8 महीने पहले मैं जब जेवर गया था, उस समय केवल एक फैक्ट्री काम कर रही थी। जब अभी पिछले महीने में गया तो 67 फैक्ट्रीज चालू हो चुकी थी। अब दिस इज द स्पीड विद विच वहां पे ईडा में परिवर्तन हो रहा है। और जिधर जाकर के देखिए, जितने सारे हमारे काम हो रहे हैं, पूरा जो जमुना अथॉरिटी एरिया में जिस तेजी से काम हो रहा है, वो आने वाले समय में इसका एक गूंज है कि कैसे ये पूरा एरिया, हमारा एरिया इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगा। और इस प्रकार की प्रगति को देख करके आज उत्तर प्रदेश में एक नया इंडस्ट्रियल स्टेट, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो है स्टार्ट किया गया था लेट 70s एंड अर्ली 80s में स्टार्ट किया था, नोएडा स्टार्ट हुआ था, आपको जानकारी होगी। क्योंकि ओखला के साइडों में एक ये नया इंडस्ट्रियल स्टेट उत्तर प्रदेश में चालू किया था, जहां कुछ भी नहीं था। वो जमुना का बेहड़ था और उसके अलावा कुछ नहीं था, सारे के सारे खाली मैदान थे। आज आपको मालूम है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा की कहानी। अभी नोएडा था, फिर ग्रेटर नोएडा, और ईडा तो बहुत तेजी से जिस रफ्तार से चल रहा है वो नोएडा को ओवरटेक करेगा, बहुत जल्दी ओवरटेक करेगा। जिस प्रकार से वहां पे हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन करके आ रहा है, जिस प्रकार से दुनिया की बेस्ट कंपनीज आज वहां पे इन्वेस्ट कर रही है, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के तौर पे, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर निकल करके आएगा। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया निर्णय लिया है, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी,
जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ईडा मिलाकर के जितना क्षेत्रफल है उससे कहीं ज्यादा क्षेत्रफल शुरुआत करके बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया। ऑलरेडी हमारा वहां पे सीईओ पहुंच चुका, लैंड एक्विजिशन का काम स्टार्ट हो गया, उसकी प्लानिंग का काम स्टार्ट हो गया और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक नया बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, जहां पे नया अपना एयरपोर्ट भी होगा, नए अपने सारे के सारे संसाधन होंगे, वहां पे रेजिडेंशियल भी होगा, इंडस्ट्रियल भी होगा, कॉमर्शियल बिजनेस, सारा का सारा एक बहुत बड़ा एक मुकाम बनकर के तैयार होगा। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में जिस तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है और जैसे हुआ है, बहुत बढ़िया साकेत जी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में लीड कर रहा है। आपको जान करके खुशी होगी कि हमने 27 नई पॉलिसीज बनाई है, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, एंड आई कैन से विद फुल कॉन्फिडेंस कि देश में कहीं भी किसी प्रदेश में जो कुछ भी ऑफर करते हैं उससे कहीं बेहतर हम उत्तर प्रदेश में ऑफर करते हैं। 27 नई पॉलिसी बनाई है, जो कि लेटेस्ट हमारी पॉलिसी सेमीकंडक्टर अभी हमारे यहाँ पे मौजूद है। अब ये अनिल जी मौजूद है, ये आईटी चीजें देखते हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर पॉलिसी हमारी लेटेस्ट अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया और उसके बाद वो आ गई और आते ही हमारे पास सेमीकंडक्टर पॉलिसी आई। पहला हमने प्रोजेक्ट भी सैंक्शन कर दिया। बहुत जल्दी हमारा सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट हमारे उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश की जो रफ्तार है, जो बीडा जिस प्रकार से बन रहा है, ऑलमोस्ट 35,000 हेक्टेयर में ये सारा का सारा चीज बनने जा रहा है। जिस तरह से हो रहा है वो उत्तर प्रदेश को एक नया दिशा देने जा रहा है और ये दिशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य रखा अपने देश के लिए, अमृत काल का लक्ष्य, जो देश को एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य, जो देश को एक तेजी से बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, उस रफ्तार का जिस रफ्तार से चले और आज हमारा देश दुनिया में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और बहुत तेजी से तीसरा भी बनेगा, दूसरा भी बनेगा। ये हमारी रफ्तार जिस तरह से चल रही है, उसी रफ्तार को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे देश के बारे में विजन है, उसी को ट्रांसलेट करने के लिए उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तेजी से कार्य किया है, उसका नतीजा था कि आज से ज्यादा नहीं, कुछ 7 साल पहले, 8 साल पहले उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में 8वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी पूरे देश में, और आज हम पूरे देश में दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। और ये परिवर्तन आया है क्योंकि जिस तेजी से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिस तेजी से सारा चीजों का विकास हो रहा है, आपको जानकर खुशी होगी जब हमारा पिछला जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ इसी महीने में 2023 में, पिछले साल 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ तो 35.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट कमिट किए गए उत्तर प्रदेश के लिए और अब तक वो नंबर हमारा बढ़कर के लगभग 40 लाख करोड़ हो गया है। और अभी ज्यादा नहीं, आज तारीख है 16 तारीख है, 3 दिन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लखनऊ में हमारा जो फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रहा है, जो कि चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है इस नई सरकार के आने के बाद, 2017 के बाद। आपको जानकर खुशी होगी 10 लाख करोड़ से ज्यादा की ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रही है इस हमारे उड़ीसा में। और ये 10 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग केवल ऐसा नहीं है कि पहले जो हमारे यहाँ अगर कुछ होता था तो किसी जमाने में कानपुर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट शहर हुआ करता था, इंडस्ट्रियलाइज, जब हम छोटे बच्चे थे, पढ़ते थे तो पूरे देश का हम 8वीं बड़ा शहर हम कानपुर को जानते थे। फिर समय आया कि कानपुर के अलावा मुरादाबाद में है, तो अलीगढ़ में, ये 2, 3, 4 शहर होते थे, फिर नोएडा और ग्रेटर नोएडा है। आज जब 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का ग्राउंड ब्रेकिंग होगा तो पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक जिले के लिए, जो हमारे 75 जिले, हर 75 जिले में होने जा रहा है। क्योंकि जो फर्क आया है, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश बारे में सोच बदली है। कोई भी जगह डेवलप नहीं कर सकते केवल एक जगह के बस पर, केवल एक कैलिफोर्निया से अमेरिका जो डेवलप नहीं हो सकता। अमेरिका को डेवलप करने के लिए पूरे जो उनके 50 राज्य हैं, सभी राज्यों में कैलिफोर्निया बनाना पड़ेगा और ऐसा उन्होंने किया। और आज हमारे उत्तर प्रदेश में हाँ कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि आज यहाँ की ताकत ज्यादा है, इकोसिस्टम यहाँ बेहतर है, दूसरी जगह कम है, लेकिन वहां भी इकोसिस्टम बना है। आज चाहे हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, आप दिल्ली से लेकर के बलिया तक पहुंच सकते हैं, बड़ी तेजी से आप तेजी से निकल सकते हैं, बलिया तक पहुंच सकते हैं, आप बुंदेलखंड तक पहुंच सकते हैं, दिल्ली से आप पहुंच सकते हैं। हमारे एयरपोर्ट आज की डेट में हमारे पास 10 एयरपोर्ट है
इसमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और बहुत जल्दी जिस दिन जेवर एयरपोर्ट बन जाएगा हमारा 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला हिंदुस्तान का पहला राज्य होगा। हमारे पास अभी बहुत जल्दी तमाम सारे एयरपोर्ट्स हमारे रेडी है, तैयार है। उसको लॉन्च होने वाला, आप इंतजार करिए दिन का, जिस दिन इसको लॉन्च किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश में 10 से बढ़कर 15 एयरपोर्ट हो जाएगा और थोड़े दिनों के भीतर हमारे 21 एयरपोर्ट हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। पूरा उत्तर प्रदेश कनेक्टेड हो जाएगा। जिस तेजी से उस पर उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है, आपको जानकर के खुशी होगी कि यहाँ पे बात हो रही थी, स्किलिंग की बात हो रही थी कि हमारे पास कैपेसिटी की बड़ी कमी है। पिछले 1.5 साल में हमने 43 नए विश्वविद्यालयों को, प्राइवेट विश्वविद्यालयों को एलओआई जारी किया। 43 नए विश्वविद्यालय हमारे उत्तर प्रदेश में होते नहीं थे, आज 43 नए विश्वविद्यालय पिछले केवल 1.5 साल में हमने उसका लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया और उनमें से 12 का लेटर ऑफ ऑपरेशंस भी जारी कर दिए, यानी 12 नए हमारे विश्वविद्यालय चालू हो। हमारे यहाँ इतने सारे मेडिकल कॉलेज, 65 मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ चालू। तो जिस तेजी के साथ इसके ऊपर हमारे जो आईटीआई थे उनमें से 150 आईटीआई को हमारा टाटा एंड सर्टेन ग्रुप्स मिलकर के वो सारे के सारे जो सरकार के 300 प्लस आईटीआई है उनमें से 50% आईटीआई उसको बिल्कुल मॉडर्न इंडस्ट्री रेडी तैयार किया जा रहा है। और बाकी के बारे में भी लोग लाइन लगाए हुए, बहुत जल्दी उनको भी हम किसी न किसी ग्रुप्स को देने जा रहे हैं ताकि हम उसे, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज खुले दिमाग से जो परिवर्तन आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने पिछले 7 साल में जो किस कमाल का परिवर्तन किया, सोच में परिवर्तन किया। तो उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य हुआ करता था, वो राज्य होता था जहां पे लोग डरते थे, रात में शाम को 6 बजे के बाद लोग कहीं जाने में डरते थे। तमाम सारे हमारे जिले ऐसे थे जहां पे अंधेरा हो जाता था। आज उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में हम 24/7 24 घंटे बिजली देते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे से ज्यादा बिजली देते हैं। हमारे बच्चे, जो कि आपने कहा कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं, टैलेंट हमारा जो था वो टैलेंट बेंगलोर में बना हुआ है, हैदराबाद में है, वो बॉम्बे में है, वो नई मुंबई में है, वो पुणे में है, वो चेन्नई में, हमारा टैलेंट वहां से वहां पहुंचा हुआ है। लेकिन नाउ देयर इज अ रिवर्स माइग्रेशन। आज उत्तर प्रदेश का टैलेंट, क्योंकि मैं इंटरेक्ट करता हूं, जैसे कि अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में बहुत सारे लोग मुझसे मिलेंगे, बीच में मुझसे लोग बहुत सारे मिलते रहते हैं। वो कहते हैं कि हम वापस यूपी में आना चाहते हैं, यूपी में आकर के हम अपना बसना चाहते हैं। यूपी में क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की गई। यस, मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई ऐसी जादू की छड़ी है जिस जादू की छड़ी से हमने उसको पूरा का पूरा, एक जादू की छड़ी हिलाई, जैसे परी आई और परी ने अपना एक छड़ी घुमाया और सारा का सारा चीज बिल्कुल सुनहला दिखने लगा। ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में जाकर के देखें, मुझे आप बता रहे थे कि गाजियाबाद में वहां गंदगी, अगर मुझे आप डिटेल देते आई विल लुक इनटू इट कि क्यों हैंडल नहीं हो पा रहा। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन की एक उन्होंने पूरे देश में ताकत दी और मुझे सौभाग्य मिला एज ए सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और एज एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट 7.5 साल में भारत सरकार में रहा और पूरे शिद्दत के साथ पूरे देश भर में स्वच्छ भारत मिशन का कार्य कराया। और आज उत्तर प्रदेश में उसी कार्य को करा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश से जब रिजल्ट निकलता है, आप देख लें कि किस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन हो या जल जीवन मिशन हो, हर चीज में कैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो अगर कहीं पे कोई कमी है, हो सकता है कमी है, क्योंकि हमारे इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी सारी लगभग 24-25 करोड़ की आबादी है, इतना बड़ा क्षेत्र हमारे एक तरफ से दूसरे तरफ 1000 किलोमीटर से ज्यादा है, तो ऐसे में कहीं दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन हमारी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग है, इतनी सशक्त है कि शासन प्रशासन सारे के सारे मिलकर के हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम उत्तर प्रदेश को आज देश की पहली अर्थव्यवस्था बनाएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भारत में हम अपने देश की जो माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा है कि देश को विकसित बनाना है, उनकी इच्छा अनुरूप हम उसको अपने प्रदेश को कैसे हम अपने विकसित उत्तर प्रदेश बनाना। अगर हम अपने देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो कैसे उसमें से $1 ट्रिलियन हम उत्तर प्रदेश से उसको सपोर्ट करते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हम शुरुआत तो बड़े नीचे से की है, लेकिन फिर भी इस बात का मद्दा रखते हैं, इस बात का हमें ताकत रखते हैं, इस बात की सोच रखते हैं कि हम उसको $1 ट्रिलियन पहुंच सकते हैं और उसके बारे में पूरी शिद्दत के साथ कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश आज वो एक माहौल दे रहा है जहां पे कोई भी चीज पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच पॉजिटिव है, हम खुले दिमाग से चीजों को सोचते हैं। आज आप सबको सोच करके मैंने एक नया निर्णय लिया। मैं हमारे बगल में हमारे इस काम को जो देखते हैं, सागर जी जो इनोवेशन का काम देखते हैं, उनके साथ हम चर्चा कर रहे थे कि मैं देख रहा हूं कि इतनी सारी समस्याएं हैं,
इन समस्याओं को एक वन फोरम पे हम कैसे इसको निपटा सकते हैं। यस, अगर दुनिया में कहीं पे इनोवेशन को और स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए अगर एक फोरम तैयार किया गया तो उत्तर प्रदेश भी इसको तैयार करेगा। हम इसका एक सिंगल फोरम, चाहे इनोवेट यूपी का है, एक्सेलरेट यूपी का है, या जो भी नाम तो हम जो भी नाम देंगे, लेकिन हम क्रिएट ए वन सिंगल विंडो सिस्टम जिससे हम स्टार्टअप्स को ये माहौल दें। ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है कि आज पूरे देश में जो हमारा 10,000 करोड़ का सिडबी के द्वारा एक फंड तैयार किया गया भारत सरकार के द्वारा, और उसमें से हमारा पार्टिसिपेशन जो 2% का, जब पूरे देश में हुआ बात हो 2% का, हम पूरे देश में 7वें स्थान पे, इसी में ये हमें बड़ी सुख की अनुभूति नहीं होती इससे। ये समझे कि 2% हो गया तो चलो हम बड़े खुश हैं कि चलो 2% तो हुआ नहीं। आज हम इस बात के लिए एस्पिरेशनल है कि हमें तो देश में प्रथम रहना है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार के जो भी इंडिसेस रिजल्ट आते हैं, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हो, चाहे लीड्स की रैंकिंग हो, चाहे किसी भी चीज के प्रकार की रैंकिंग, वहां उत्तर प्रदेश आज हर चीज में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हमारा लेवल बेस नीचे था, बट बेस नीचे का मतलब ये नहीं होता कि हम जहां पे हैं वहां पे रहेंगे, उससे हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको पूरी कोशिश करेंगे कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म तैयार करें जिससे कि हम स्टार्टअप्स को राइट फ्रॉम, इट वॉज वेरी राइटली पॉइंटेड आउट बाई आलोक इन द बिगनिंग, और आपने भी, विशाखे जी ने पॉइंट आउट किया और भी कुछ हमारे वक्ताओं ने इसको पॉइंट आउट किया कि हम, हमारे लिए इंक्यूबेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपने कहा कि इंक्यूबेशन के लिए बहुत ज्यादा इंक्यूबेटर सेंटर भी बनाने की जरूरत नहीं है। लेट्स नॉट स्प्रेड द रिसोर्सेज वेरी थिन। आप भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। आप भूल जाते हैं उत्तर प्रदेश का एक्सपेंस जो है, चाहे साइज में हो, चाहे पॉपुलेशन में हो, चाहे प्रॉब्लम्स में हो। बड़ा अच्छा आपने कहा कि 24-25 करोड़ की आबादी हो, इतने सारे कंज्यूमर्स हो, इतने सारे कंजम्पशन लेवल हो सकता है कि आज हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, बट पर कैपिटा इनकम बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो पूरे देश की पर कैपिटा जिससे बढ़ रही है, उससे हम लगभग 1.5 गुना दूनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। और हम जब $1 ट्रिलियन करेंगे तो हम काफी उसके नजदीक पहुंच जाएंगे, जो देश का एवरेज उससे नजदीक पहुंच जाएंगे। आप सोचिए कि हमारा कंजम्पशन कितना ज्यादा बढ़ेगा, और ये ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये कुछ 4-5 साल की कहानी है, फिर तो हम उसी रफ्तार से चलेंगे। तो इसके लिए हमारे जो 63 इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए, उन 63 इंक्यूबेशन सेंटर को, आपने आगरा के बारे में बताया कि आगरा का आपका कॉलेज, बहुत सारे हमारे इंक्यूबेशन सेंटर, तो उनको जोड़ सकते हैं हम, उन्हें हम जोड़ सकते हैं, और जोड़ करके उनके साथ हम काम कर सकते हैं। और जो बने हुए हैं उन्हें ही हम स्ट्रेंथन करेंगे, उनको स्ट्रेंथन करके जिससे इंक्यूबेशन होगा। और इंक्यूबेशन किस बात का होगा, जो कि आज एक बहुत बड़ा मंत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग, जो हमारा पूरा का सारा पूरा जोर हमारा है कि कैसे नागरिकों की जिंदगी को आसान किया जाए। वो हर तरह से हो सकता है, एग्रोटेक में हो सकता है, फिनटेक में हो सकता है, आपका डिपटेक में हो सकता है, किसी तरीके से जिस प्रकार से जिंदगी को आसान की जाए उसके बारे में सोचना। और ऐसी सोच है। मुझे खुशी है आज यहाँ पे IIT कानपुर के 2 प्रोफेसर हैं, हमारे प्रोफेसर हैं, बट IIT कानपुर के 4 विद्यार्थी भी हैं। मैं खुद IIT कानपुर का पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ का IIT कानपुर से ग्रेजुएट हमारे आलोक जी IIT कानपुर के हैं, हमारे अनिल जी IIT कानपुर के, रविरंजन जी IIT दिल्ली के हैं, वो भी IIT फ्रेटर्निटी से आते हैं। आज इतने सारे लोग, सब लोग सोच रहे हैं। और IIT में जब मैं IIT जाता हूँ तो देखता हूँ, जब मैं पढ़ा करता था वहां पे, तो हम सारे लोग भागने की कोशिश करते थे अमेरिका जाने के लिए। ज्यादातर हमारे साथ जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, वो सारे के सारे अमेरिका चले जाते थे। नहीं जाते तो वो समझते थे कि कहाँ चला गया, उनका टैलेंट पूरा बेकार हो गया। जब मैं IAS की तैयारी कर रहा था तो उसके बाद लोग सोचते थे कि ये तो इसका पूरा टैलेंट जो है अभी बेकार हो गया। हमारे खुद के प्रोफेसर जो मुझे बहुत प्यार देते थे, मैं जब IIT कानपुर पास आउट किया तो मेरी 10.0 CPI थी, परफेक्ट CPI थी। IIT कानपुर जब पास आउट किया तो सारे के सारे जितने रिकॉर्ड हो सकते सारे रिकॉर्ड मैंने तोड़े। लेकिन फिर मैंने IAS की परीक्षा देने के लिए तैयारी करना चालू कर दी। तो लोग कहते थे हमारे प्रोफेसर की, ये तो अपना पूरा टैलेंट बेकार कर रहा है। जैसे कि अगर अमेरिका न जाए तो हमारा टैलेंट हिंदुस्तान के लिए तो है ही नहीं। लेकिन आज मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैंने बिल्कुल सही निर्णय लिया उस समय कि मैं IAS की परीक्षा, और पहले अटेम्प्ट में IAS में आया, और उसके बाद मुझे 40 साल से देश की सेवा करने का मौका मिला। और मैं अपने उन 2 साथियों को देखता हूँ जो MIT गए, मैं भी कहीं जाता, मैं MIT चला जाता, या मैंने वहाँ की दुनिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी थी वहाँ जा सकता था, तो बेस्ट कंपनी में मैं काम कर सकता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि वैसा न करके मैंने बहुत अच्छा काम किया। अब मैं जब IIT कानपुर जाता हूँ, कई बार मुझे एज ए चीफ सेक्रेटरी IIT कानपुर जाने का मौका मिला, मुझे देख के इतनी खुशी होती है कि आज वहां के बच्चे जो है अब वो नए एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं।
आज वहां के बच्चे स्टार्टअप्स के बारे में काम करना चाहते हैं। आज वहां पे नई नई चीजें, नई नई किस्म की चीजों का इजाद किया जा रहा है। अब वो अमेरिका के पीछे और जर्मनी के पीछे नहीं पड़ते, वो सारा का सारा हिंदुस्तान में देखते न्यू अपॉर्चुनिटीज आर हियर, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज राइट हियर। उनको दिखता है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे वो चीजें हमको वहां जाकर के नहीं मिलेंगी। तो ये हमारी जो एक नया परिवर्तन आया है, और ये दिस इज नॉट ओनली फॉर IITs, इज ऑल्सो फॉर वेरियस अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस। जहां भी मैं देखता हूं, या आप जो अभी मेडिकल जो भी है वहां भी देखता हूं, सब जगह आज IIT एंड मेडिकल, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हमारा आज KGMU एंड IIT कानपुर आर ज्वाइनिंग टुगेदर, IIT कानपुर एंड SGPJ is joining together, Cancer Institute and IIT कानपुर joining together, और AKTU and the institute is joining together. So now जो बातें मैं अमेरिका में, क्योंकि बहुत बार इस सेवा में बहुत सारी जगह जाने का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला, जब हम वहां पे MIT गए, वहां जाके हार्वर्ड देखे कि वहां देखते कि वहां पे सब चीजें एक साथ हुआ करती थी, और तभी बहुत सारी चीजें निकलती थी। आज हिंदुस्तान में ये चीज आई है कि अब हम, मैं IIT खड़गपुर गया, IIT कानपुर देख रहा हूँ, वहां पे मेडिकल भी और ये भी और एग्रीकल्चर भी और तमाम सारी चीजें आज एक साथ एक सोल्यूशन होता है। और अगर आप सच में सोचें, अगर आप इसको पीछे मुड़ करके तो हमारी भारत की ज्ञान परंपरा का अंग है। ये तो हम लोग अपने आप को एक अलग अलग साइलोज में बांध देते, IIT मतलब केवल इंजीनियर, मेडिकल मतलब केवल डॉक्टर, ये मतलब एग्रीकल्चर मतलब केवल एग्रीकल्चर। हमारे जो ऋषि और संत हुआ करते थे, वो तो सारी चीज, वो विज्ञान भी करते थे, कृषि भी करते थे, अंतरिक्ष भी देखते थे, और वो सब चीज पे ज्ञानी हुआ करते थे। यही हमारी भारतीय ज्ञान विधा है, और आज वो वापस तैयार हो गया। और उसकी वजह से हम लोग, जब हम इसकी सिनर्जी होती है, तो सिनर्जी से बहुत सारी नई नई चीजें निकलती हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, हमारे एक साथी ने यहाँ पे कहा कि उत्तर प्रदेश इज गुड इन एग्रो। यस, वी आर द फूड बॉल ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का जो है सबसे ज्यादा फूड प्रोड्यूस करने वाला है, हर प्रकार का। वी आर नंबर 1 और नंबर 2, चाहे फूड ग्रेन्स हो, चाहे उसके बारे में हमारे हॉर्टिकल्चर के तमाम सारे प्रोडक्ट्स हो, मिल्क हो, हर चीज में, शुगर हो, सब चीज में हम लगभग 1 है या 2 है या 3 है, इस टाइप की हमारी पोजीशन है। हमारा मेजर फोकस एग्रोटेक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने फरमाया, क्योंकि जो हमारे पास इतना सारा प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन को कैसे हम लोग वैल्यू एडिशन कर सकते हैं थ्रू यूजिंग द टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी का चैलेंज वहां पे है, क्योंकि वो बहुत सारा हमारा वेस्ट हो जाता है। काफी सारा हमारा आम जो होता है, जो इतने सारे आम, इतना सब जगह दुनिया भर में लोग इसके पीछे पागल होते हैं, और उत्तर प्रदेश में आम को सड़ा करके फेंक देते हैं। इतने सारे हमारे प्रोड्यूस जो है, बहुत सारे प्रोड्यूस हमारे नष्ट हो जाते हैं, लॉस इज वेस्टेज इतना ज्यादा है। यहाँ पे हमारे बच्चों का ध्यान जाए तो एग्रोटेक के बारे में बहुत कुछ काम हो सकता है। और आज आपको जानकर के खुशी होगी कि मैं पर्सनली जानता हूं बहुत सारे हमारे IIT के ग्रेजुएट्स, बहुत सारे इंजीनियर्स जो विदेशों में काम करते थे, जो कनाडा, अमेरिका और जर्मनी में काम, आज वापस लौट करके आज एग्रोटेक में लगे हुए और अच्छा काम कर रहे हैं। दे आर रियली डूइंग वंडरफुल वर्क। ओनली थिंग दैट दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, दे आर वर्किंग इन देयर ओन स्मॉल प्लेस। मे बी वंस वी हैव दिस कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ invest like accelerate UP or maybe innovate UP or whatever name can be anything, अगर हम वहां पहुंचेंगे, हम इनको भी रिकॉग्नाइज करना चालू करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक नई संस्कृति जो हमारी स्टार्टअप की जो संस्कृति है, बिकॉज एवरीथिंग हैज टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड यूपी इज राइट फॉर स्टार्टिंग मेनी थिंग्स टुगेदर। और एग्रोटेक इज डेफिनेटली, बिकॉज यूपी बीइंग सो रिच इन दिस, तो आप देखेंगे कि मिल्क का हम कैसे यूज कर सकते हैं, शुगर केन का कैसे यूज कर, और क्या क्या नई नई संभावनाएं हो सकती है। आपको जान करके खुशी होगी, अभी 1 साल पहले हमने काम शुरू किया हमारे उत्तर प्रदेश में। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया इसको, बजट अगर आप ख्याल करें तो 2022 के बजट में एग्रोटेक के बारे में उन्होंने अनाउंस किया कि इसको बहुत तेजी से एग्रोटेक के ऊपर काम करेंगे। यू विल बी हैप्पी टू नो कि यूपी ने इतना तेजी से काम किया इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 1 ईयर। हम 100% हमारे जितने सारे प्लॉट्स हैं, और जितने सारे प्लॉट्स नंबर सुनेंगे तो आपको देख करके बड़ा आश्चर्य हो गया। 7.8 करोड़ हमारे प्लॉट्स हैं उत्तर प्रदेश में, हमने उसको जियो रेफरेंस कर दिया। और जियो रेफरेंस करने का क्या मतलब होता है आप समझ सकते हैं क्या? जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखते हैं कि आपका नाम रवि है तो आपका नाम सुरेश है तो आपका नाम
सुलेमान है, जो भी आपका नाम रखते हैं, तो हर बच्चे के साथ रहते थे, तुम मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो तुम गणित पढ़ोगे, तुम कक्षा 12 में हो तो कक्षा 8 में, यानी वी कैन वर्क ऑन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। व्हेन वी geo-reference each and every plot, we can identify, we can play with the plot, we can interact with the plot, we can talk to the plot। हर प्लॉट के बारे में यहाँ पे ये बोला जा सकता है, इसका ये तुम्हारा पैटर्न है, इसका आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी स्टार्टअप की जो पूरी एग्रोटेक की इतनी बड़ी इंडस्ट्री इतनी साइलेंटली हमने कर लिया पिछले 1 साल के भीतर भीतर। नतीजा ये हुआ कि जब हमने पिछला खरीफ का जब हमने फसल उगाई थी तो खरीफ में हमने 21 जिलों में डिजिटल क्या कहते हैं डिजिटल क्रॉप सर्वे हमने किया था। 21 जिलों में 100% और बाकी सारे जिलों में 10-10 गांव किया था। और अभी जो रबी हो रहा है, इस रबी में हम 100% सारे 75 जिलों में सारा डिजिटल क्रॉप सर्वे कर रहे हैं। अब हमारा कहीं किसी प्रकार का नुकसान होगा तो उसको हम क्योंकि एवरीथिंग इज डिजिटल, एवरीबडी इज नेम्ड। आई कैन से ही इज वेयरिंग रेड शर्ट, ही इज वेयरिंग येलो शर्ट, एंड इनके ऊपर ये छा जाता है, उनके ऊपर वो छा जाता है। लाइक यू हैव ऑल द चॉइस, द होल वर्ल्ड, इतनी सारी होल लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज हैव ओपनड अप विद दिस, एंड यूपी इसी प्रकार से साइलेंटली बहुत सारे काम कर रहा है। वी नीड टू ओपन अप एंड सी दैट द टैलेंट विच इज देयर इन यूपी। मुझे नहीं लगता कि यूपी में टैलेंट की कमी है, बहुत सारी टैलेंट का रिवर्स टैलेंट होगा। जैसे आज रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है दुनिया से हिंदुस्तान के लिए, वैसे रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है हिंदुस्तान से उत्तर प्रदेश के लिए। ये तो पहले हम तो जो मैंने कहा कि मैं अगर जब दुनिया में जाता तो कहाँ जाता, किसी अमेरिका के किसी बेस्ट टॉप यूनिवर्सिटी में जाता, वहां से फिर मैं सीधे वहां के किसी बड़ी कंपनी में काम करता और मैं भी हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ चीजें बनाता जो हिंदुस्तान के खिलाफ प्रयोग की जाती। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा हूं। और ये जो चीजें उत्तर प्रदेश में रखे, उत्तर मुझे वो मेरठ वाले बच्चे की भावना जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मुझे मेरठ के लिए कुछ करना है। वी आर रेडी, वी आर हियर टू लिसन टू यू, टू इंश्योर दैट आपको एक अच्छा माहौल हम देंगे, क्योंकि स्टार्टअप बहुत एसेंशियल है। और स्टार्टअप के लिए अल्टरनेटिव इंडस्ट्री फंड आपका जो है बड़ा अच्छा लगा, आपका वो कह के कि 60 करोड़ को सिडबी ने आपको दिया और 60 करोड़ से आपने 4000 करोड़ किया, 4000 करोड़ से 400 करोड़ किया, 400 करोड़ से 8000 करोड़ कर लिया। ये सारा दिस इसे माइंड बॉगलिंग, सच ए गुड थिंग टू सच इट्स लाइक ए म्यूजिक टू माई ईयर्स, एंड वी नीड टू वर्क ऑन दिस इन उत्तर प्रदेश, बिकॉज उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी आपको अभी हमने बजट अभी आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश का जो बजट था 2024-25 का, उसका साइज कितना था 7,35,000 करोड़। हम पहले 2 लाख करोड़ की बात किया करते, आज 7,35,000 करोड़ का बजट हम अभी हमारी उत्तर प्रदेश की असेंबली में पास किया। और आपको जान करके खुशी होगी कि 7,35,000 करोड़ में इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना फंड आया, मोर देन 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ से ज्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में उसमें बजट है। इस प्रकार का अगर आप देश का बजट आप देखेंगे तो आप किसी भी प्रदेश को, आई गिव दिस टास्क, यू आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट पीपल, आप सारे लोग बड़े, आप एक बार इसको रिसर्च करके देखिए किस प्रदेश में कहां पे इतना ज्यादा मेजर फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिसमें 7,35,000 करोड़ में 2 लाख करोड़ रुपए का जो बजट, मोर देन 2 लाख करोड़ इज जस्ट 2.15 लाख प्लस करोड़ इज ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। जबकि बहुत सारी ऐसी चीजें कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती हैं विच आर नॉट काउंटेड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, मैं अर्बन सेक्रेटरी, अर्बन एरिया में मैंने बहुत काम किया है और वहां पे बहुत सारी जैसे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सारा हम पानी के ऊपर, सीवर के ऊपर, ड्रेनेज के ऊपर, हाउसिंग के ऊपर इतना काम करते हैं, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। समहाउ हिस्टोरिकली दैट इज हाउ इट इज डन। सो इन द रूरल डेवलपमेंट एरिया अगर उन चीजों को ले दें तो हम 3 लाख करोड़ से ज्यादा केवल कैपिटल पे खर्च कर रहे हैं। और वो कैपिटल पे फर्क कहां जाएगा, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे जब खर्च करते हैं तो 1 से 4 बनता है, ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की उसको मल्टीप्लायर इम्पैक्ट करता है पूरी इकोनॉमी को। इसी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी ग्रो करती है। तो आज जो हमारा ये इंट्रैक्शन हुआ, आपको हमारी स्टार्टअप्स के बारे में, हमारी स्टार्टअप की पॉलिसी है। यस, बहुत बढ़िया आपने पॉइंट आउट किया मैडम, आपने पॉइंट आउट किया कि नॉलेज नहीं है लोगों को, जानकारी नहीं है। आई थिंक मे बी वी हैव दिस some single organization, it will be focused on taking the awareness, building the awareness। मैंने आप जानकर के खुशी होगी कि हमारा इसमें हम इतनी सारी चीजें स्टार्टअप्स के लिए दे रहे हैं, चाहे जैसे कि उसको जो है एक सस्टेनेंस अलाउंस, स्टार्टअप को स्टार्टअप को सस्टेनेंस अलाउंस भी हम देते हैं, उसे हम प्रोटोटाइप के डेवलपमेंट के लिए देते हैं, उसे हम
मार्केट असिस्टेंस के तौर पे देते हैं, उसे हम जो है कोई इवेंट में पार्टिसिपेशन के लिए, देश विदेश में इवेंट के पार्टिसिपेशन के लिए उसे फंड हम देते हैं। उसे हम पेटेंट सपोर्ट, पेटेंट वो करता है चाहे नेशनल या इंटरनेशनल, उसके लिए पेटेंट का सपोर्ट देते हैं। और हम यूपी का स्टार्टअप फंड जो फंड हम सिडबी के माध्यम से 1000 करोड़ किया। मैं मेरे सामने जब रमना साहब पीछे आए और उन्होंने, रमना साहब की टीम आपके हमारे सीजीएम साहब आए, मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि हमारा अच्छा रिस्पांस यूपी के बारे में चल रहा है। अभी तक हमको केवल 100+ करोड़ 125 करोड़ मिला हुआ है, हमें और पैसे की जरूरत है। हमारा कमिटमेंट जो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बहुत सारे AIF आज यूपी के बारे में अट्रैक्शन है, बहुत सारा उन लोग अपना यहाँ पे लाना चाहते हैं, फंड लाना चाहते हैं। इमीडिएटली लास्ट 4 महीने पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, निर्णय लिया हमने, बैठक में निर्णय लिया और 100 करोड़ और हमने उन्हें दे दिया। आज 225 करोड़ सिडबी को दे चुके हैं, जिसके माध्यम से, और आपको जरूरत होगी और फंड देंगे। 1000 करोड़ इज नो लिमिट। नाउ यूपी इज लुकिंग फॉर बिग इन्वेस्टमेंट्स। यूपी इज लुकिंग फॉर investment to make its citizens' life better, good quality of life for citizens. As the citizens include farmers, citizens include manufacturers, citizens include our labor, citizens include everybody. जो भी हमारे उत्तर प्रदेश में जो हमारे नागरिक हैं, हर एक की जिंदगी को सुधार करने के लिए हम जिस प्रकार से आज यूपी में AIML के बारे में, डीप टेक AIML के बारे में, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, आपके अभी इतनी सारी ऑलरेडी मेडटेक के बारे में, हमारे ऑलरेडी इसके बारे में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। लेकिन हम अब इसके आगे चल करके 5G 6G के बारे में, उसके आगे चल करके हम क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, उसके आगे चल के जो भी हमारी नई एरिया, वी वांट टू एंटर इनटू दैट एरिया, वी डोंट वांट टू डू दैट बस। इफ द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग, इफ द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग, यूपी विल प्रोग्रेस ऑन दैट। दैट इज उसी भावना के साथ आज उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है और उसी भावना के साथ आज हम आपके साथ यहाँ पे इंटरेक्शन पे यहाँ पे मौजूद है। आप में से कुछ लोगों ने, आप में से एक साथी ने कहा कि हमारा पेमेंट में कमजोरी होती है, पेमेंट थोड़ा धीरे से होता है। इनफैक्ट उसके लिए भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, ट्रेड्स का प्लेटफॉर्म। तो ट्रेड्स का प्लेटफॉर्म इसलिए तैयार किया गया कि देयर इज अ थर्ड पार्टी विच वॉचेज द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉलर एंटरप्रेन्योर्स। मुझे ख्याल है उस समय में जब ट्रेड्स के बारे में बातें हो रही थी, जब सारा डिस्कशन हो रहा था, तो मैं भारत सरकार में सचिव हुआ करता है और उन बातों से सारा मैं समझ गया, उसे मुझे पूरी अंडरस्टैंडिंग है। और इसके बारे में हाल में हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ एक जगहों से उन्होंने ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे नहीं आए थे। अब सबको मैंने एक टास्क अभी हाल में रिव्यू किया और रिव्यू करके सबके लिए टास्क कर दिया कि एवरीबडी हैज टू बी ऑन द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, बिकॉज दिस प्रोवाइड्स विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। वी गेट द स्टफ एट द राइट प्राइस, अदरवाइज दे आर गोइंग टू लोड इट। अगर कोई 1.5 साल के बाद अगर पेमेंट करेगा तो लोड करेंगे उसके ऊपर, कहीं अपने पॉकेट से पैसा, दे आर नॉट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हु कैन मेक मनी, दे हैव टू गेट इट फ्रॉम समवेयर एंड गेट इट फ्रॉम यू। तो इसलिए बाहर वो अगर मार्केट में अगर बाहर देंगे 10 रुपए में, आपको देंगे 12 रुपए में, 2 रुपए लोड करेंगे फॉर द लॉस ऑफ द इंटरेस्ट जो उस पीरियड का होगा। सो इट्स ए विन फॉर यू, इट्स विन फॉर द कंपनी विच इज सर्वाइव, एंड वो सर्वाइव करेगी तो उत्तर प्रदेश और प्रोडक्शन करेगी, और विन फॉर द bank which is going to fund that, the third party which is going to be there, and they will ensure a good ethical platform on which the whole business is done. We are working on it and we'll make sure हमारे ट्रेड्स के बारे में भी है, हमारे कुछ लोग तो है, अभी 100% will ensure that everybody is on the trade platform, ताकि आपको पेमेंट के बारे में कोई दिक्कत न होने पाए। आपने मार्केट एक्सेस की बात की, मार्केट एक्सेस के बारे में, यस यूपी इज ए ह्यूज मार्केट, लेकिन देयर में बी सम बैरियर्स। इफ यू आर मोर एलॉबरेट, वो कौन से बैरियर है, वी आर रेडी टू ब्रेक दोज बैरियर्स। अभी आज उत्तर प्रदेश में एमएसएमई के लिए 25% रिजर्व है फॉर एमएसएमई सेक्टर, बट नॉट एमएसएमई मतलब माइक्रो एंड स्मॉल सेक्टर, उनके लिए 25% रिजर्व है। एंड वी फॉलो दैट, और इसको हम अभी और इसको जो शिथिल कर रहे हैं कि जिससे कि हमारा हर एक सेक्टर में, क्या नॉट ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग बट ऑल्सो इन द सर्विसेज, हर तरह से हमारा जो है सब जगह हम इसको 25% का जो नॉर्म यूपी के कैबिनेट ने तय किया उसको उनको फॉलो कर सके। तो इसके बारे में अगर आपके कोई स्पेसिफिक सुझाव है जहां आपको विच इज गिविंग योर पेन, विच इज नॉट अलाउिंग आवर स्टार्टअप सेक्टर टू ग्रो, वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। यू कैन अप्रोच चाहे हमारे आलोक को कर सकते हैं, बिकॉज प्लानिंग इज वन एरिया जहां से सारा काम होता है। दूसरा हमारे अनिल जी से संपर्क कर सकते हैं जो कि वहां पे चूंकि स्टार्टअप्स को वो लीड करते हैं,
आप वहां संपर्क कर सकते हैं। वी ट्राई टू क्रैक दैट, वी विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन। अगर हमारे ऑब्वियसली ये आवश्यक है कि उनको एक मार्केट का एक्सेस मिले, तभी वो ग्रो कर पाएंगे। हमने उनको फंड दिया टू स्टार्ट द बिजनेस, हमने उन्हें इकोसिस्टम दिया जिससे इनिशियल उनको जो स्ट्रगल्स है वो स्ट्रगल्स को निकल करके वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सके। लेकिन साथ ही साथ अब उन्हें वो भी देंगे कि आगे वो प्रॉस्पर करे, मैंने उसको प्रॉस्पर करने के लिए जो आवश्यकता है उसको भी हम देंगे, बिकॉज दैट इज गुड फॉर द कंट्री, गुड फॉर माई स्टेट। एक बड़ा अच्छा सुझाव आपने दिया कि टॉप 100 एंटरप्रेन्योर्स को लेकर के उनको वेरी गुड सेशन। इनफैक्ट आई होप Anil has noted it down. We'll definitely like to get them and create a club of such people. I mean, this is the kind of a club which will help the state to grow. कि उन्होंने दे हैव मेड, इनफैक्ट अभी हाल में हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको मैंने एक्सपोर्टर्स की हमने अभी कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें यही बात जो आप कह रहे हैं सेम बात हमने वहां से रिपीट की थी कि यू आर नाउ अ बिग एक्सपोर्टर, बट डोंट थिंक दैट द अदर्स शुड नॉट एंटर बिकॉज यू हैव ग्रैब्ड अ बिग स्पेस। इनफैक्ट अदर्स ज्वाइन यू, दे विल मेक योर बिजनेस मल्टीपल टाइम्स। ये एक नई सोच होती है कि जब आप और लोगों को जोड़ेंगे तो आप और ताकतवर हो जाएंगे। ये हमारे जो बिजनेस है, आपने 100 एंटरप्रेन्योर्स की बात है, we'll definitely work on it. If you have a specific suggestion, please do share with Anil. We'll work on it. जो आपने लैंड की अवेलेबिलिटी के बारे में बात की, इनफैक्ट जब हम 40 लाख करोड़ की हम बात करें तो बगैर लैंड के तो कुछ हो ही नहीं सकता, आसमान में तो कोई फैक्ट्री लग नहीं सकती। तो लैंड के बारे में हम बहुत सारे मेजर्स ले रहे हैं, प्लेंटी ऑफ इट, आई डोंट हैव टाइम टू शेयर विद यू, बट जब आप कभी हमारे लोकेश जी से यहाँ बात करेंगे या हमारे यहाँ पे रवि से बात करेंगे या अरुण जी से बात करेंगे, आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से लैंड के बारे में, लैंड विच इज देयर, और समटाइम्स वी हैव दैट घोस्ट लैंड आल्सो। सरकार में हमने इतने साल की सर्विस में बहुत सारे घोस्ट को भी इनकाउंटर किया है, तो वो सारे घोस्ट को भी उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम कैसे लोगों को लैंड दे सके, बिकॉज लैंड के बगैर तो कुछ होना ही नहीं। तो इसके लिए देयर सो मेनी मेजर्स आर बीइंग टेकन एंड हम इसको आपको to make things easier, our effort will be ease of doing things. जो हमारा निवेश मित्र का एक पोर्टल है, निवेश मित्र का पोर्टल जिसमें मोस्ट देयर आर सम चैलेंजेस, बट उसके ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं कि कैसे हम आपको लैंड बहुत आसानी से, जो इतना सारा लोगों का उत्तर प्रदेश के बारे में इंटरेस्ट जगा है, उस इंटरेस्ट को या जो लोगों का एक हंगर है, एंड राइटली सो बिकॉज द कंट्री इज लाइफ फॉर इट। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि ग्रो कर रही है, एस्पिरेशनल है, और आज जो आपने कहा कि जो जिस प्रकार से हमने कहा कि 30 to 35 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी जो 2047 तक बनने की विकसित भारत के लिए अमृत काल में जो लक्ष्य लेकर के हम लोग चल रहे हैं, उसके लिए आवश्यक है, उसके ऊपर उत्तर प्रदेश तेजी से काम कर रहा है। मैं एक आध और चीजें जो आप लोगों ने बात की, अगर हो सकता है कि कोई चीज मिस हो गई हो, मैं आई ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट जो पॉइंट्स आप लोगों के डिस्कशन में आए, बट अगर मैं उसे कवर नहीं कर पाया हूं तो आप ये मान के चलिए कि वी आर रेडी फॉर इट। वी आर वेरी ओपन एज ए गवर्नमेंट, वी आर रेडी टू कंसीडर, यस, नॉट टू कंसीड एवरीथिंग यू से, बिकॉज वी हैव टू सी इट, बिकॉज वी वर्क इन ए सिस्टम, और इस सिस्टम के बहुत सारे, आपको जानते हो कि किसी भी सिस्टम में जैसे आप परिवार में जैसे चलाते हैं तो परिवार के बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, तो ऐसे राज्य के भी बहुत सारे लिमिटेशंस है, बड़े राज्य के और ज्यादा लिमिटेशंस होते हैं, बट लिमिटेशंस अपार्ट वी हैव ए वेरी वेरी पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड टू मेक श्योर कि हम ऐसे कैसे एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर तैयार करें जिससे उत्तर प्रदेश, जो एक अपेक्षा है माननीय प्रधानमंत्री जी का देश के इतने बड़े राज्य के बारे में, जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जिस काम के हरने दिन रात जिसको कहते हैं गिरनाथ उसके काम में लगे हुए, उसको हम पूरा करते हुए उत्तर प्रदेश को वो जगह दिला सके जो उत्तर प्रदेश हमेशा डिजर्व करता है। आज उत्तर प्रदेश में अगर आप मैं एग्रोटेक की तो बात मैंने बहुत की, अभी आप देखिए हाल में 22 जनवरी को भगवान राम का अवतरण हुआ, मैं कहूंगा उनका दोबारा प्रादुर्भाव हुआ, करीब 500 साल के स्ट्रगल्स के बाद वो दोबारा अपने जगह पे अपने घर में दोबारा पहुंच गए, और उसका कितना बढ़िया पॉजिटिव माहौल पूरे दुनिया भर में इसका माहौल हुआ। अभी आज सुबह मेरी बात हो रही थी, एक प्रोफेसर न्यूयॉर्क से आया, वो अभी पिछले 4 दिन से वो बनारस में थे, और बनारस में उनसे जो उनकी बात, जब उनका आज वो वहां से बनारस से अयोध्या जा रहे, मेरी उनसे आज सुबह बात हो रही थी, जब मैं फ्लाइट से उतर के इधर आता, मैंने कॉल किया कि कैसा रहा आपका बनारस का,
ट्रिमेंडस, मैंने तो सोचा भी नहीं था. That is his comment. I am just repeating his comment. But tremendous. I have not even thought that this will make such a big difference. तो बनारस में जो डेवलप, जो काशी का, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा है, मैं समझता हूँ काफी लोगों ने देखा होगा. आज काशी विश्वनाथ धाम, पहले काशी में भगवान शिव का जो मंदिर हुआ करता था, वो लगता था आपको कभी टेढ़े मेढ़े होकर के आप कैसे वहां जाते थे. आज आप चाहे गंगा जी के रास्ते से आए, चाहे कहीं से जाए, इतना भव्य वहां पे देखते हो. और आज वहां पे जो कुछ हजार लोग आते थे, जो मेन डेज होते हैं जो सावन के महीने, उनमें 6-6 लाख लोग एक दिन में दर्शन करते हैं. और आज जो माहौल बना है अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, एवरेज करीब 2.5 लाख लोग रोज वहां पे दर्शन कर रहे हैं. और जो 2.5 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं वो ऐसे नहीं आ रहे, वो वहां पे खर्च भी करेंगे, वहां रहेंगे भी. और उसके लिए जो प्रोफेसर साहब थे हमसे, उन्होंने कहा कि वी वर ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट 1 room for me. My team in New York, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, my team in New York were working very hard. I was thinking of talking to you to get a room. लेकिन I'm very fortunate I could get 1 room in 1 hotel. ये उनका कमेंट था. अयोध्या में आज 7 नए 5 स्टार होटल्स बन रहे हैं, इतने सारे 3 स्टार होटल्स बन रहे हैं, इतने सारे वहां पे धर्मशालाएं और बहुत सारे अकोमोडेशन वहां पे बन रहे हैं, क्योंकि इट इज जस्ट ग्रोइंग अप. अयोध्या अगर आप जाकर के देखेंगे जिस परिवर्तन हो रहा है. लेकिन यहाँ पे इस परिवर्तन, मुझे अयोध्या के बारे में बताना आपको मकसद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टअप है. मैं आपको एक नया बिजनेस बता रहा हूँ. देयर इज अ न्यू बिजनेस, जो लोगों में लोगों को जो इंटरेस्ट जगह है, जो पूरे दुनिया भर से लोग उसको देखना चाहते हैं. कैन यू यूज द टेक्नोलॉजी, कैन यू यूज द टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट न्यू एक्सपीरियंसेस फॉर सच प्लेसेस. जो आज हिंदुस्तान में नए प्लेसेस बने, उनको कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लोगों को और बेहतर एक्सपीरियंस आप दे सकते हैं. इसके लिए बहुत सारी आप देखते जाइए, आने वाले से बहुत सारे स्टार्टअप्स इसके बारे में है. वहां पे हम लोगों को क्या एक्सपीरियंस दे सकते हैं. दिस इज, ये जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो हमारी एक कल्चरल एनर्जी है, जो कल्चर हमारा, जो देश की जो सांस्कृतिक एनर्जी है, उसको हम कैसे, क्योंकि अल्टीमेटली वॉट एवर यू डू, चाहे आप फूड प्रोड्यूस करेंगे किसके लिए, सो दैट समबडी कैन फीड हिमसेल्फ एंड बी हैप्पी, सैटिस्फाइड, सेटिस्फाइड रहे. आप फाइनेंस किसके लिए करते हो, फॉर द ह्यूमन बीइंग, सो दैट फाइनेंस विल सर्व हिज रिक्वायरमेंट्स. आप मेडटेक क्यों करते हो, ताकि फॉर द ह्यूमन बीइंग. सो इज दिस, ये जो हमारा कल्चरल या जो हमारा स्पिरिचुअल जो एनर्जी है, वो भी एक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है. तो लोगों को एक शांत, लोगों को एक पीसफुल लाइफ के लिए, एक हैप्पी सेटिस्फाइड लाइफ के लिए बहुत आवश्यक है. उसमें कहाँ पे स्टार्टअप्स कहाँ पे काम करते हैं. इट्स ए न्यू बिजनेस. आई थिंक पीपल कैन लुक इनटू दिस एंड दे कैन फाइंड ए न्यू सोल्यूशन, एंड दैट विल बिकम नॉट यूनिकॉर्न बट मे बी बियॉन्ड यूनिकॉर्न. बिकॉज जिस प्रकार से लोगों का अनुभव हुआ है, उस अनुभव को, जिस प्रकार से लोगों की इच्छा जगी है पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड ओवर, जिस प्रकार से लोगों की इच्छा जगी है देखने के लिए कि भारत में वो क्या ताकत थी. जैसे मैंने कहा कि आज जब हम IIT को और मेडिकल को और इसको एग्रीकल्चर को साथ में देखते हैं, तो मुझे तो अपना याद आते हैं भारद्वाज मुनि, मुझे तो याद आते हैं अपने वशिष्ठ मुनि, मुझे तो याद आते हैं वो हमारे ऋषि जो कि जंगल में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, और वो सारे ऑल इन वन, वो एक आविष्कार करते थे, बड़े यंत्र का भी आविष्कार करते थे, और साथ में वो नक्षत्र को भी देख लेते थे, और वो साथ में ह्यूमन बॉडी को भी सारा बहुत सारी चीजें एक साथ करते थे. बिकॉज ह्यूमन नॉलेज इज, ह्यूमन कैपेसिटी इज ट्रिमेंडस, जस्ट अ मैटर ऑफ हाउ यू फोकस दैट. और वो आज हिंदुस्तान में शुरुआत हो गई, जो दुनिया के लिए सोचने की बात है. तो इसलिए मैं सोचा कि आपको चलते चलते मैं अपनी बात को खत्म करने के पहले बताऊं, हियर इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर स्टार्टअप्स. एंड आई डेफिनेटली आप सबको, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि हमारे प्रदेश में वी विल क्रिएट ऑल दैट एनवायरमेंट. हमारे प्रदेश में आप इन्वेस्ट करिए, हमारे प्रदेश में आप अपनी जो ऊर्जा आपकी है, जो आप एक एंटरप्रेन्योर की जो आपकी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आप लगाइए. आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का, आपने बड़ा बढ़िया कहा कि 24-25 करोड़ लोग हैं, और जिनकी इनकम बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो उनके एस्पिरेशन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत तेजी से बदल रही है, जहाँ पे कंजम्पशन पैटर्न पूरी तरह से बदल रहा है, उस लाइफ स्टाइल पे उनको जो है, आज हमारे बच्चों के कैसे उनके एजुकेशन का सिस्टम पूरा बदल रहा, कैसे आप उनको सर्व कर सकते हैं अपने स्टार्टअप के माध्यम से. यू विल सी ए न्यू बिजनेस इन उत्तर प्रदेश.
एंड वी विल इंश्योर दैट यू हैव गुड इकोसिस्टम, एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिले, जिस इन्वायरमेंट में आप इसको लेकर के आगे बढ़े। आप भी बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश भी बढ़ेगा, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे नागरिक प्रसन्न होंगे, हमारे नागरिकों की संतुष्टि बढ़ेगी। मैं एक बार दोबारा आप सबको आज के इस जो वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप में आने के लिए, अपनी बातों को साझा करने के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे समय की कमी के नाते आप अपनी बातों को साझा नहीं कर पाए, यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर थ्रू निखिल, और निखिल के थ्रू फिर वो हमारे अनिल तक पहुंच जाएगा, मुझ तक भी पहुंच जाएगा, शिल्पी के थ्रू पहुंच जाएगा। आप सारे लोगों को और शिल्पी एंड IIT कानपुर को, जिन्होंने इसको पूरी चीज को यहाँ पे संभव किया, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और इसके साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।